नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जिंदाबाद। आज काफ़ी लोगों के प्रतिक्रिया आने के बाद ऐसा लगा कि लाइव जाना चाहिए और अपनी तरफ से भी कुछ ज़रूरी बात जो समाज हित में हो, संगठन हित में हो, उसको रखना चाहिए। तो कल रात में फिर मैंने निर्णय लिया और एक पोस्ट डाली थी कि कल दोपहर 2 बजे मैं फेसबुक लाइव पर आऊँगा और आपसे कुछ चर्चा करूँगा। चर्चा वर्तमान में जो सोशल मीडिया पर आपसी घमासान जो चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसको लेकर है और उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, हम जिस मध्य प्रदेश में रहते हैं, देश की धड़कन मध्य प्रदेश, उसमें सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो आदिवासियों की है। पिछली जनगणना के हिसाब से 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है। 22% यहाँ की हिस्सेदारी आदिवासियों की है। उसमें यदि हम मोटा मोटा आंकड़ा देखते हैं तो 43 आदिवासी समूह है, जिसमें 60 लाख भील बिलाला है। 60 लाख भील बिलाला है, 51 लाख गोंड समुदाय है और 12 लाख कोल समुदाय है। इस तरह से जो एक उपजाति सामुदायिक व्यवस्था है आदिवासियों की, वो मध्य प्रदेश में। अब हम देखते हैं कि जो सामाजिक परेशानियां होती है, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उसको लेकर अभी से नहीं, आज़ादी के पहले से भी सैकड़ों हजारों सालों से एक समस्या को लेकर एक संगठन बनता है, वो उसके लिए लड़ता है, संघर्ष करता है। अब वो समस्या का निदान होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन उसी बीच में हमारा बिखराव होता है। या तो उस संगठन का सेनापति जो भी प्रमुख रहता है वो बिक जाता है, या फिर बीच रास्ते में छोड़ देता है, और जो उम्मीदें जगी होती है समाज की वो अचानक से टूट जाती, बिखर जाती है। ऐसे आदिवासियों के 30,000 से अधिक संगठन है जो देश भर में समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं। अब हम ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा जानकार भी नहीं है और जिम्मेदार भी नहीं है, लेकिन यहाँ आदिवासी समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमेशा से आपके बीच आते रहे हैं, बोलते रहे हैं, बात रखते रहे हैं और समाज हित में ही बात रखते आए हैं अभी तक। दोस्तों, मैं सबसे पहले जब फेसबुक लाइव आया था, यही कई 3 महीने ही हुए, जयस स्थापना दिवस के दिन ही आया था। मैं पहली बार फेसबुक लाइव आया था। तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके मेरी जो जीवन के छोटे मोटे संघर्ष है वो बता रहा था। और इसी दौरान मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि मैं वर्ष 2011 में, जब फेसबुक अकाउंट बहुत कम लोगों के पास होते थे, 9-10 में, तो 11 में जो हीरा अलावा जी के नेतृत्व में जो एक फेसबुक पेज का संचालन होता था, उससे जुड़ा था और उनकी विचारधारा से जुड़ा था मैं। उसके बाद व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप पे ग्रुप के माध्यम से जुड़े, हमने अलावा जी को फॉलो किया, विचारधारा अच्छी लगी, काम शुरू किया। हमको कोई जानता नहीं था, लेकिन समाज के बैनर तले जहां मिल जाए 2-4 लोगों से मिलकर चर्चा करते थे, समाज के मुद्दों पर बात करते थे और धीरे धीरे संगठनात्मक रूप से युवा जुड़ता गया, हम लोग काम करते गए। इस काम के दौरान, इस सामाजिक मूवमेंट के दौरान हमको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कई साथियों ने सवाल भी खड़े किए और जो पॉलिटिकल लीडर थे उस समय के, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं, उन्होंने उसी समय सवाल किया था कि आप लोग निश्चित रूप से ही अभी समाज की बात कर रहे हो, लेकिन भविष्य में राजनीति करोगे? ये बड़ा सवाल था उस समय उनका। तो मेरा एक ही जवाब आता था, हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, हम सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, समाज को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, समाज में सशक्त, सक्षम और अच्छा नेतृत्व उत्पन्न करने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर काम करते आए हैं। जहां जहां
शोषण अत्याचार की बात आती थी, जहां किसी गरीब शोषित वर्ग के खिलाफ कुछ गलत होता था, हमारे पास किसी भी माध्यम से सूचना आती थी, हम लोग तत्काल पहुंचते थे, चाहे वो रात के 10, 11, 12 क्यों नहीं बज रही हो। हम लोगों ने ये सब काम किए शुरुआत दौर से 2014-15 से, जब ये संगठन का दौर शुरू हुआ, युवाओं में जेएस का क्रेज बढ़ा, तब से हम लोगों ने काम चालू किए और आज भी कर रहे हैं। जहां किसी का फोन आता है, जहां से कहीं भी मैसेज आता है, हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब ये जो जंग चल रही है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको यदि हम देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है, सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है, निजी मुद्दे की लड़ाई है। निजी मामलों में हमारा हस्तक्षेप बिल्कुल कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस मामले में बोलूं, लेकिन एक बात मैं बोलने से पहले क्लियर कर देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, ना मैं जेएस का फाउंडर मेंबर हूं, ना मैंने जेएस को पैदा किया है, ना जेएस का पदाधिकारी हूं, सबसे पहली बात। और ये चीज मैं अभी से नहीं, कई बार बोल चुका हूं। लेकिन फिर भी इस जेएस को कारवां को बढ़ाने के लिए वैचारिक रूप से जो उत्पन्न हो रहे थे नए युवा, उनको मजबूती देने के लिए समय समय पर जहां जरूरत पड़ी वहां पर जाके समय दिया, तन मन धन समय सब कुछ दिया, और सिर्फ समाज की स्थितियों को देखकर, उनकी परिस्थितियों को देखकर, उस पर हो रहे शोषण अत्याचार को देखकर किया। अब उसके बाद में हम लोग सबसे मिलते गए, धीरे 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 धीरे। भाई महेंद्र कन्नौज से मुलाकात हुई, मेरी सबसे पहली फोटो यदि कही है तो डॉक्टर हीरा लावा जी के साथ ही है। उसके बाद विक्रम दादा से, महेंद्र भाई सबसे मुलाकात होती गई, समझते गए, धीरे धीरे एक दूसरे के विचारों को समझते गए, और जिसके विचार हमको अच्छे लगे उससे हम ज्यादा नजदीक होते गए, उसको फॉलो करते गए, और उसी तरह से लड़के भी हमको फॉलो करते गए, और एक दूसरे से आज इस तरह से जुड़ गए कि लाखों की संख्या में युवा एकत्रित हो गया है, चाहे वो जेएस के बैनर तले हो या कोई सा भी सामाजिक एनजीओ संगठन हो। लेकिन जब समाज की बात आती तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं और लड़ते आए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में ये जो 2-3 दिन से एक शीत युद्ध चल रहा है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो हमारे जिम्मेदारों की बदौलत हो रहा है। मैं तो सीधा उन्हीं लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जिनके पास जिम्मेदारी है, जो अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक लिखते हैं, पदाधिकारी लिखता है, कोई अध्यक्ष लिखता है, कोई प्रवक्ता लिखता है, कोई प्रदेश प्रवक्ता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई प्रदेश प्रभारी है। भाई आप लोग जिम्मेदार लोग, आपके पास जिम्मेदारी है आपके संगठन को बचाने की, उसको आगे बढ़ाने की, युवाओं को दिशा देने की। आज आप युवाओं को दिशा नहीं दे पाए, आज आप आपके संगठन को संरचनात्मक ढंग से, रचनात्मक ढंग से मजबूत नहीं कर पाए, इसीलिए ये बहस चल रही है। अब लड़ाई दो लोगों के बीच की थी, उसको आपने ऐसा रायता फैला दिया, संगठन से जोड़ दिया। भाई संगठन कहां से आ गया? संगठन का क्या रोल इसमें? भाई संगठन के लिए तो एक बेरोजगार युवा ने भी, पार्ट टाइम जॉब करने वाले लड़के ने भी, किसी अधिकारी कर्मचारी ने भी, किसान मजदूर ने भी 1-1 रुपया देकर आंदोलन में सहयोग किया। उसके पास कोई पद नहीं है, लेकिन सहयोग किया। उसने तब ये नहीं देखा कि डॉक्टर हीरा अलावा आएंगे, कि विक्रम आचार्य आएंगे, कि महेंद्र कन्नौज आएगा, कि लोकेश मुजाल्दा आएगा तभी हम जाएंगे। ऐसा तब उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा आरक्षण की बात है, कुक्षी में रैली है तो हमको जाना पड़ेगा। सबने सहयोग किया। सोंडूल में अल्ट्राटेक का मामला था, सभी गए, हजारों की संख्या में युवा एकत्रित हुए, यहां तक कि गुजरात, महाराष्ट्र, अपने राजस्थान के युवा भी आए। जहां जहां सामाजिक मुद्दे हुए सब लोग आए, सबका उसमें सहयोग है, तन मन धन सब लोगों ने दिया। और सबसे ज्यादा जो चीज जिसकी आवश्यकता होती है वो तो समय होता है, जो हर कोई नहीं देता है। बड़े लोगों के पास पैसा होता है, वो समय नहीं दे पाते हैं, तो वो कुछ लोग पैसा देते हैं। लेकिन हमारे लोगों को किसी ने पैसा नहीं दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने फेसबुक पे देखा कि यार ये तो 50,000, 2 लाख, 7 लाख, लाखों रुपए लेके आप संगठन को बेचने की बात कर रहे थे, आप विचारधारा को चलाने की बात कर रहे थे, और हम सोच रहे थे कि हम खून पसीने की कमाई से 1-1 रुपया लगाकर उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। जो पदाधिकारी में उनसे सवाल